अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेरेंटिंग विद डॉक्टर जी के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फराज सलीम हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से पेरेंटिंग के बेहतरीन टिप्स आपको मिलते हैं। आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाके या यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शंस पे। तो आज का सवाल मैं आपको बताता चलूँ। हमारा आज का सवाल ये है कि वालिदैन को बच्चों के फ़ैसलों पर एतमाद करने के लिए क्या करना चाहिए। हाफिज़ अलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। हाफिज़ साहब, प्लीज़ बताइएगा कि बच्चों के फ़ैसलों पर एतमाद करने के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि वो एतमाद जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो भी बच्चों को यहीं से मिलनी है। मेरा मतलब है वालिदैन से मिलनी है। वो माँ की शक्ल में है और माँ की तरबियत के हवाले से ये बात मशहूर है कि वो बेटियों में नज़र आती है और बाप के हवाले से बेटों में नज़र आती है। लेकिन ये दोनों रिश्ते माँ और बाप का, ये बेटे बेटियों दोनों के लिए होते हैं और मुश्तरका होते हैं। कुछ मामलात ज़िंदगी हैं जिनके हवाले से माएँ खुसूसन अपने बच्चों को तरबियत देती हैं, और तरबियत में सबसे बड़ी चीज़ जो आप एतमाद की बात कर रहे हैं, वो एतमाद भी इधर से उन्हें मिलना है। और ये वाहिद चीज़ है जिसके लिए आपका अमीर या गरीब होना ज़रूरी नहीं है। एक अच्छा बाप और एक अच्छी माँ होना ज़रूरी है। और बच्चों को अपने पॉजिटिव जो फ़ैसले हैं वो माँ बाप को चाहिए कि उनको वो फ़ैसलों के लिए उनके एतमाद को अंदर बढ़ाएं। वो छुपा हुआ होता है, उजागर करना होता है आपने। तो वो उनके मस्बत फ़ैसलों की आप बाकायदा हौसला अफजाई करें। और दबाव के तहत ये है कि बहुत सा वक्त आपके हाथ से निकल जाता है। वो बच्चे ने जिस ट्रैक पर जाना होता है, हम उसको अगर हटाते हैं तो आगे से मतलूबा स्टेशन भी उसका नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शोबा अच्छा है और आपकी औलाद आपको आगाह कर रही है कि मुझे दिलचस्पी भी है, तो ज़ाहिर सी बात है अगर उसकी लगन है तो वो डॉक्टर बनना चाहता है तो फिर आने वाले वक्त में वो बहुत अच्छा डॉक्टर होगा। मैं ये समझता हूँ कि आकिल बालिग औलाद को एक तो फ़ैसले की आज़ादी दीजिए, लेकिन अगर उनका फ़ैसला मस्बत है तो उसका एहतराम कीजिए और उस हवाले से उन्हें बाकायदा जो है पुशअप दें ताकि वो आगे बढ़ें। उनको ये भी एहसास होता है, कॉन्फिडेंस इससे भी बिल्डअप होता है कि जो मैं सोच रहा था मेरे वालिद मेरी वालदा ने मेरी उस सोच का साथ दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि दबाव के तहत औलाद से फ़ैसले नहीं करवाने चाहिए, और वो भी खुसूसन उनके मुस्तकबिल के लिए जायज़ दबाव ज़रूर डालें, नाजायज़ दबाव नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हाफिज़ अलीम साहब और बहुत खूबसूरती से इन्होंने आज के सवाल को एलैबोरेट किया। अब हम देखेंगे कि मज़ीद वालिदैन इस टॉपिक के ऊपर क्या इजहार राय करते हैं। ये बात जो है, ये एतमाद की सबसे पहले माँ बाप बच्चों पर ख़ुद एतमाद करें और उनको बचपन से इसका उनके साथ एतमाद की फ़िज़ा रखें। क्योंकि अगर माँ बाप बचपन, ये एक दिन का काम नहीं होता है कि एकदम से बच्चे फ़ैसला करें और माँ बाप उनके ऊपर एतमाद करें। जब बच्चों को आप की तरबियत के वक्त होता है, बचपन से उन पर एतबार करें, बच्चों को इस काबिल कर दें कि बच्चों को पता हो कि हम जो बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमारे माँ बाप को एतमाद होगा। और जो बच्चे करेंगे तो माँ बाप ऑटोमेटिकली एतमाद करेंगे। बच्चे जो बनना चाह रहे हैं उनको करने दें। हो सकता है हम गलत हों, बच्चे ठीक हों, वो सोच रहे हैं कि हमारा दिमाग क्या काम कर रहा है, हमने क्या करना है। और मेरे तो तजुर्बा यही है कि जो बच्चे सोचते हैं, जो करना चाह रहे हैं, उनको करने दें, उसी में बच्चे कामयाब होते हैं। आजकल दूसरा सबसे मेन मसला रिश्तों का है, बच्चों की पसंद का है। तो बच्चों को शुरू से इस बात पे रखें कि बेटे, ये सबसे ज़िंदगी का अहम तरीन मसला, ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। इसके ऊपर आपने बहुत संजीदगी से फ़ैसला करना। और जब आप इस हद तक बच्चे को समझा देंगे, बताएंगे, दोस्ताना माहौल रखेंगे, तो एतबार, एतमाद, ये सब आपकी नॉर्मल रूटीन में आ जाएगा। आपको पता है कि आपका बच्चा ये काम कर सकता है। आपका बच्चा जब मुंह से आपको बता रहा है कि पापा मैं ये काम कर सकता हूँ, तो आपको बच्चे की ना हौसला अफजाई करनी चाहिए। जबकि आप कहते हो कि भाई आपने ये काम करना है, आपका बच्चा कहता है कि नहीं पापा मैं ये काम करूँगा,
لیکن اس بچے پہ آپ اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہو، پھر بچہ جو ہے نا وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے، نہ بچہ وہ کام کر سکتا جو وہ چاہتا ہے، نہ پھر وہ بچہ وہ کام کرتا کہ جو آپ چاہتے ہیں. اس لیے پھر یہ جو معاملات جو ہے نا یہ صحیح نہیں بیٹھتے.